नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यः नमः। आज हम संभाषण के दूसरे दिन के लिए पढ़ेंगे। जैसे कि प्रत्येक रविवार को हम संस्कृत सीखते हैं हिंदी माध्यम से, हिंदी और संस्कृत को मिलाकर। सभी का स्वागत है। आज हम आगे चलेंगे। जैसे हमने पहले अपना परिचय देना सीख लिया, मम नाम, भवतः नाम, भवत्यः नाम सीखा। किसी चीज़ को बताने के लिए क्या बोलते हैं, अपनी उसमें आम, ना, बा, इस विषय में भी पढ़ लिया। गूगल मीट पर चर्चा हुई थी हमारी, यूट्यूब पर नहीं हो पाई थी। उसके आगे अस्ति नास्ति भी हमने पढ़ लिया। जैसे वृक्षः अस्ति, फलम नास्ति। एक बार उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। चलिए, सभी का स्वागत है। सर्वेभ्यः नमः। नमः संस्कृताय। वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिए और लाइक ना किया हो तो लाइक भी जल्दी से कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का विषय। वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? वृक्षः अस्ति, फलम नास्ति। यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? वृक्ष। तो वृक्ष है, तो वृक्षः अस्ति, फलम नास्ति। फल नहीं है। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। आगे एक दो उदाहरण दिखते हैं। जैसे चषकः अस्ति, जलम नास्ति। गिलास तो है, गिलास है, जल नहीं है। आगे देखेंगे, वृष्टि अस्ति, छत्रम नास्ति। अब वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन क्या नहीं है? छत्रम नास्ति। आगे देखेंगे, अब आपको देखिए, अस्ति नास्ति में क्या है कि अस्ति का मतलब है होता है और नास्ति का मतलब नहीं है होता है। ठीक है, तो आप इसके अनुसार और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे वृक्षः अस्ति, फलम नास्ति, गृहम अस्ति, लेखनी अस्ति, पुस्तकम अस्ति, पुष्पम अस्ति। पुस्तकम अस्ति, लेखनी नास्ति। ठीक है, पुस्तकम अस्ति, लेखनी नास्ति। मापिका अस्ति, मापिका अस्ति, अंकनी नास्ति। यानी मापिका मतलब स्केल है, लेकिन अंकनी का मतलब क्या होता है? अंकनी पेंसिल नहीं है। पुस्तकम अस्ति, लेखनी नास्ति। पुस्तक है, लेखनी पेन नहीं है। तो आप एक एक उदाहरण लिख सकते हैं कमेंट में। जैसे गृहम अस्ति, गृहम अस्ति, कार्यानम नास्ति। घर है लेकिन कार नहीं है। ठीक है, अस्ति नास्ति। आपका घर है तो आपके घर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। वस्त्रम अस्ति, ठीक है, वस्त्रम अस्ति, गोलदीपः अस्ति। यदि संस्कृत शब्द नहीं आ रहे हैं तो हिंदी में उस शब्द को लेकर अस्ति नास्ति लगा सकते हैं। जैसे बल्ब अस्ति, लाइट नास्ति। ठीक है, बल्ब अस्ति, लाइट नास्ति। तो इसको संस्कृत में क्या हो जाएगा? गोलदीपः अस्ति, विद्युत नास्ति। तो इस प्रकार से भी आप एक एक वाक्य लिख सकते हैं। अस्ति नास्ति, तो आपको वाक्य बनाने हैं। फैक्ट्री अस्ति, कर्मचारी नास्ति, फलम अस्ति, वृक्ष है, वृक्षः नास्ति, अथवा वृक्षः अस्ति, फलम नास्ति। वृक्ष है, फल नहीं है। आसन्दः अस्ति, दूरवाणी नास्ति। कुर्सी है, दूरवाणी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, वाक्य लिखने हैं आपको। अपनी कॉपी में लिखें अथवा कमेंट भी अवश्य करते चलें, कि उससे पता चलता जाएगा कि आप अभ्यास कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। जहाँ समझ में ना आए आप एक बार पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे, जैसे कुत्र। इसका प्रश्न है कुत्र। जैसे कि वृक्षः कुत्र अस्ति, तो वृक्षः तत्र अस्ति। यदि इसको हम क्रम से पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी क्रम से देखते हैं। वृक्षः कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब कहाँ, तो वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ है। वृक्ष कहाँ है? वृक्ष वहाँ है। वृक्षः
कुत्र अस्ति, तो वृक्षः तत्र अस्ति। अब देखते हैं युवकः कुत्र अस्ति, युवकः अत्र अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, ठीक है। तो युवकः कुत्र अस्ति, युवकः अत्र अस्ति। अब आपको अत्र और तत्र का पता चल गया कि अत्र का मतलब होता है यहाँ और तत्र का मतलब होता है वहाँ। तो आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे यहाँ क्या है और वहाँ, वहाँ थोड़ी सी हमसे दूर कोई वस्तु रखी है, कोई लोग हैं या कुछ है। जैसे पुस्तकम अत्र अस्ति लेखनी तत्र अस्ति, कि पुस्तक तो मेरे पास है, पास में है, यहाँ है। लेखनी कहाँ है, लेकिन लेखनी दूर है, ठीक है। लेखनी तत्र अस्ति, वहाँ है। हाँ, फलम अत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, आसन्दः अत्र अस्ति, दूरवाणी तत्र अस्ति। तो दूरदर्शनम तत्र अस्ति। कोई बोलेगा टीवी कहाँ है, हमको टीवी नहीं दिख रही। हाँ, तो टीवी वहाँ रखी है, टीवी वहाँ है। दूरदर्शनम तत्र अस्ति। फैक्ट्री तत्र अस्ति, कारखाना तत्र अस्ति, ठीक है। तत्र पिता तत्र अस्ति, माता अत्र अस्ति। अब कहीं आप जैसे शादी विवाह में गए, समारोह में, तो किसी ने देखा कि माता पिता कहाँ है, तो माता अत्र अस्ति, पिता तत्र अस्ति। माता यहाँ है, पिता देखो वहाँ खड़े हुए हैं, पिता वहाँ है। तो माता अत्र अस्ति, पिता तत्र अस्ति। चषकः अत्र अस्ति, जलम तत्र अस्ति। किसी ने कहा कि पानी कहाँ है, हमको पानी पीना है, तो देखो भैया गिलास यहाँ रखा है, गिलास यहाँ है। चषकः अत्र अस्ति, जलम तत्र अस्ति, जल वहाँ है, दूर दूर रखा हुआ है। तो गिलास तो पास में ही है, लेकिन जल दूर है, मतलब वहाँ रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, चषकः अत्र अस्ति, जलम तत्र अस्ति। अब आपको अत्र और तत्र के वाक्य लिखने हैं कमेंट में जल्दी जल्दी से। अत्र तत्र, लेखनी अत्र अस्ति, अंकनी तत्र अस्ति, पुस्तकम अत्र अस्ति, लेखनी तत्र अस्ति, भगिनी अत्र अस्ति, भ्राता तत्र अस्ति, ठीक है। आगे देखते हैं अक्षरधाम मंदिरम। अब देखिए अक्षरधाम मंदिरम कुत्र अस्ति, तो अक्षरधाम मंदिरम अन्यत्र अस्ति। तो अक्षरधाम मंदिरम कुत्र का मतलब कहाँ, अक्षरधाम अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र मतलब कहीं और, ठीक है। अन्यत्र का मतलब क्या होता है, कहीं और है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो अन्यत्र में जैसे एक और वाक्य देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री महोदयः अन्यत्र अस्ति। प्रधानमंत्री महोदय कुत्र अस्ति, प्रधानमंत्री महोदयः अन्यत्र अस्ति। रेल यानम अन्यत्र अस्ति, हमको नहीं पता, जिस चीज़ का हमें नहीं पता कि कहीं और है, हमें नहीं पता। तो गजः अन्यत्र अस्ति, सिंहः अन्यत्र अस्ति, मित्रम अन्यत्र अस्ति, गंगा नदी अन्यत्र अस्ति, सरस्वती नदी अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र मतलब कहीं और। हेलीकॉप्टर अन्यत्र अस्ति, ठीक है। हेलीकॉप्टर को क्या हो जाएगा, वायुयानम अन्यत्र अस्ति। तो एक एक वाक्य आपको जल्दी जल्दी लिखना है अन्यत्र का। अन्यत्र मतलब कहीं और। बोलते हैं ना कि हाँ, पिता कुत्र अस्ति, पिता अन्यत्र अस्ति, मतलब हमें नहीं पता है, कहीं गए हैं, कहीं और हैं। अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र मतलब यहाँ नहीं है, अन्यत्र अस्ति। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं देवः कुत्र अस्ति, तो देवः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र का मतलब सभी जगह, ठीक है। सर्वत्र, तो सर्वत्र, अब सभी जगह क्या क्या चीज़ है कि सर्वत्र को हमें क्या लगाना है कि सर्वत्र अस्ति, सभी जगह क्या क्या चीज़ आपको मिल जाती है। जैसे जलम सर्वत्र अस्ति, जल सभी जगह है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको कमेंट भी करते चलना है, जलम सर्वत्र अस्ति। देखो कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, कहाँ लेके जाओगे लाइक, हाँ लाइक करना है, कमेंट तो शेयर तो आप लोग कर ही चुके होंगे, ठीक है, धन्यवाद। अब देखते विषय पर आते हैं। देवः सर्वत्र अस्ति, देवः कुत्र अस्ति, देवः सर्वत्र अस्ति, जलम सर्वत्र अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र मतलब सभी जगह। अब ठंडी का मौसम है तो कोहरा होता है एक, तो कोहरा सर्वत्र अस्ति, ठीक है। जो संस्कृत शब्द यदि हमें नहीं आते हैं तो अब हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब सर्वत्र तो संस्कृत आ ही रहा है, लेकिन प्रारंभ में हिंदी प्रयोग कर सकते हैं। बाद में कहीं संस्कृत शब्द कोई बताता है तो उसको हम वही लिख लेते हैं, वही
याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो जलम सर्वत्र अस्ति, स्नेहः सर्वत्र अस्ति। ठीक है, और जैसे रात्रि काल होता है तो रात में हम बोलेंगे तो रात्रि सर्वत्र अस्ति, अंधकारः सर्वत्र अस्ति। अब किसी ने कहा कोई चीज़ तुमको दिख रही है, अब आप एक कमरे में हैं, लाइट नहीं है, रात्रि का समय है, तो क्या बोलेंगे, अरे नहीं हमको कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकारः सर्वत्र अस्ति, अंधकार सभी जगह है। और दिन में देखेंगे तो प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र, जलम सर्वत्र अस्ति, अग्नि सर्वत्र अस्ति, आग सभी जगह है, शब्दः सर्वत्र अस्ति, शब्द सभी जगह है, आकाशः सर्वत्र अस्ति, आकाश सभी जगह, ब्रह्मांड सर्वत्र अस्ति, नक्षत्र सर्वत्र अस्ति। ठीक है, तो एक एक वाक्य आपको मिल गया होगा, आप लिख सकते हैं सर्वत्र अस्ति। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक और रहता है एकत्र। एकत्र का मतलब होता है एक जगह। एकत्र का मतलब क्या होता है, एक जगह। जैसे एकत्र क्या है, आपके पास एक कूपी मतलब बोतल है, उसको कूपी बोलते हैं संस्कृत में, कूपी। तो जलम एकत्र अस्ति, जल उसमें भरा हुआ है, या फिर गिलास में जल है तो फैला नहीं है, जल उसके अंदर है, तो एकत्र अस्ति, तो जलम एकत्र अस्ति। शर्करा एकत्र अस्ति, शक्कर एक जगह है ना, शर्करा एकत्र अस्ति। गेहूँ एकत्र अस्ति। ठीक है, पुष्पम एकत्र अस्ति, पर्णम एकत्र अस्ति। ठीक है, पर्ण पत्ते एक जगह रखे हुए हैं, फैले फैले नहीं हैं। ठीक है, तो एकत्र अस्ति। पुस्तकम एकत्र अस्ति, अब पुस्तकें एकत्र रखी हुई हैं तो पुस्तकम एकत्र अस्ति। दुग्धम एकत्र अस्ति, तैलम एकत्र अस्ति। छात्र समूह एकत्र अस्ति, छात्रः एकत्र अस्ति। जैसे आप सभी अभी मिलकर पढ़ रहे हैं, हम सभी मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा विषय, जैसे हमने देखा था सह वैद्यः, तो सह मतलब अब दूर, तो सह वैद्यः, तस्य नाम राजेशः, वह वैद्य है, उसका नाम राजेश। अब हमको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि तस्य मतलब उसका। अब उसका इसका बताने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो तस्य मतलब उसका, पुल्लिंग में। तस्य नाम राजेशः, सः शिक्षकः, तस्य नाम प्रभाकरः। ठीक है, वह शिक्षक है, उसका नाम क्या है, प्रभाकर। तो सः शिक्षकः, तस्य नाम प्रभाकरः। कस्य नाम प्रभाकरः, प्रश्न होता है यहाँ पर, कस्य नाम प्रभाकरः। अब यहाँ पर हम प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे कस्य नाम प्रभाकरः, तो आपको लिखना है तस्य नाम प्रभा, ये जो लिखा है ये तस्य नाम प्रभाकरः, कस्य नाम प्रभाकरः, तस्य नाम प्रभाकरः। आगे देखते हैं। सः छात्रः, तस्य नाम किशोरः, सः छात्रः, वह छात्र है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम क्या है, तो तस्य नाम, उसका नाम, तस्य नाम किशोरः। ठीक है, अब तस्य को लेकर आपको एक एक वाक्य बोलना है, जैसे तस्य फलम। ठीक है, तस्य लेखनी, उसकी लेखनी, तस्य दूरवाणी, तस्य पुस्तकम, तस्य नाम, तस्य गृहम। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य लिखने हैं, या फिर नाम भी लिख सकते हैं, तस्य नाम सुरेशः, तस्य नाम महेशः, तस्य नाम। जैसे किसी से बोलते ना कि कक्षा में सभी का परिचय करवाओ, तो जो एक लड़का को बोल दिया तो लड़का एक सभी लड़कों का परिचय कराएगा, उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम। तस्य नाम सुरेशः, तस्य नाम महेशः, तस्य नाम मनीषः, तस्य नाम गणेशः, तस्य नाम रामः, तस्य नाम श्यामः, तस्य नाम सुरेंद्रः, तस्य नाम मोहनः, तस्य नाम विवेकः, तस्य नाम पुष्करः, तस्य नाम ललितः। इस प्रकार से वाक्य होते हैं। ठीक है, तस्य नाम। अब आगे देखते हैं। तस्य मतलब दूर, जो दूर खड़ा हुआ है उसका नाम। अब जो दूर है, अब उस लड़के के जो पास में लड़के कुछ बैठे हुए हैं उसका क्या बोलेगा, एतस्य। तो क्या हो जाएगा, जैसे एषः देवः, एतस्य नाम कृष्णः, एषः देवः, एतस्य नाम कृष्णः। एषः विज्ञानी, एषः विज्ञानी, एतस्य नाम अब्दुल कलामः।
एतस्य नाम अब्दुल कलामः। एषः देशभक्तः एतस्य नाम भगत सिंहः। यह देशभक्त हैं, इनका नाम क्या है। ठीक है, कि इस एतस्य मतलब होता है इनका या फिर इसका। ठीक है, इनका इसका, तो एतस्य नाम भगत सिंहः। तो आपको अब एतस्य को लेकर एक एक वाक्य कमेंट करना है। ठीक है, जैसे एतस्य नाम सुरेशः, एतस्य नाम महेशः, तस्य नाम गणेशः, एतस्य नाम सुरेशः, तस्य नाम राकेशः, एतस्य नाम यक्लेशः। ठीक है, एतस्य नाम एषः देवः, एतस्य नाम आप नाम बोल सकते हैं एतस्य नाम विष्णुः। एतस्य नाम तो आप नाम बोल सकते हैं एषः राजा, एतस्य नाम छत्रपति शिवाजी, एतस्य नाम एतस्य नाम एतस्य नाम किम, एतस्य नाम किम, एतस्य नाम किम। पुस्तकम तो पुस्तकम अस्ति तो एतस्य पुस्तकस्य नाम किम, चरक संहिता। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, आपको वाक्य लिखने हैं। अब तस्य एतस्य, तस्य मतलब उसका, एतस्य मतलब इसका। अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग में कैसे बोलते हैं। स्त्रीलिंग में इनका वाक्यों का अभ्यास किस प्रकार से होता है। हमने पुल्लिंग में तो देख लिया, अब लेकिन स्त्रीलिंग में कैसे होता है। तो सा वैद्या, अब सा मतलब जो दूर है। ठीक है, वह वैद्या, तस्याह तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसका नाम, तस्याह नाम रमा, उसका नाम क्या है, रमा है, रमा, उसका नाम रमा। कस्याह नाम रमा, अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर प्रश्न क्या हो रहा था पुल्लिंग में, कस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रश्न, कस्याह, दो विसर्ग लग जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा विसर्ग लगने पर, कस्याह। तो प्रश्न है कस्याह नाम रमा, तस्याह नाम रमा हो जाएगा। ठीक है, सा रमा, तस्याह नाम रमा। सा शिक्षिका, तस्याह नाम प्रभा, वह शिक्षिका है, उसका नाम क्या है, प्रभा, तस्याह नाम प्रभा। सा छात्रा, तस्याह नाम सुमा। तो हमको अब यहाँ पर आपको एक एक वाक्य लिखना है। तस्याह नाम, तो तस्याह नाम राधा, तस्याह नाम लक्ष्मी, तस्याह नाम पार्वती, तस्याह नाम सुमना, तस्याह नाम उमा, तस्याह नाम पार्वती, तस्याह नाम सरस्वती, तस्याह नाम लता, तस्याह नाम मोहना, मोहिनी। तो इस प्रकार से आपको एक वाक्य लिखना है, तस्याह। ठीक है, अब देखते हैं, तस्याह देख लिया हमने। अब यदि कोई बगल में लड़की है, माता है, बहन, तो उसका नाम कैसे बोलेंगे। देखिए, एषा तपस्विनी, एतस्याह नाम शारदा, यह तपस्विनी है, इनका नाम क्या है, शारदा। एषा गायिका, एतस्याह नाम शुभलक्ष्मी, इनका नाम क्या है, शुभलक्ष्मी, एतस्याह नाम शुभलक्ष्मी। एषा गणितज्ञा, एतस्याह नाम शकुंतला देवी, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम शकुंतला देवी। एषा वीरांगना, एतस्याह नाम, कमेंट करिए, रानी लक्ष्मीबाई, एतस्याह नाम रानी लक्ष्मीबाई। एतस्याह नाम शुभलक्ष्मी, एतस्याह नाम कल्पना चावला, एतस्याह नाम सुषमा स्वराजः, एतस्याह नाम निर्मला सीतारमण। एषा दास, एतस्याह नाम एतस्याह नाम शकुंतला देवी। ठीक है, एतस्याह नाम, अब इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट में करके बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी आपको ध्यान देना है, अत्र, तत्र, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। ठीक है, और तस्य, एतस्य, तस्याह, एतस्याह, आपको क्रम से एक कॉपी में छोटी सी लिखते चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर और सरल है, मम, तो मम मतलब होता है मेरा। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि मम मम तो मेरा चलता ही रहता है, तो यहाँ पर वाक्य कैसे कि मेरा क्या क्या है। तो मम, जैसे मम लेखनी,
मम दूरवाणी, मम सङ्गणकं, मम गृहं, मम कार्यानं, मम कार्यालयः, मम ग्रामः, मम देशः। मम का मतलब क्या होता है? मेरा। तो आपका क्या क्या है? मम को लेकर एक एक वाक्य आपको लिखना है। जैसे मम पुस्तकम, मम लेखनी, मम अंकनी, मम गृहम, मम कार्यानम, मम पिता, मम माता, मम कार्यम, मम देशः, मम फलम, मम भोजनम, मम रसगोलकम। ठीक है, तो मम। आगे देखते हैं, आपने वाक्य लिखना है। ठीक है, मम। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब सामान्य मम में क्या होता है? आप स्त्रीलिंग में भी मम का प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग में, दोनों में समान होता है। मम मतलब मेरा। जैसे मम नाम शिवम, कोई बालिका है तो मम नाम रमा। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अब पुल्लिंग में क्या होता है? भवतः। जैसे हमने भवतः नाम पढ़ा था ना, तो भवतः नाम किम पुल्लिंग में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? भवतः नाम, भवतः माता, भवतः गृहम, कि आपका नाम, आपकी माता, आपका घर। ठीक है, भवतः माता अस्ति, भवतः गृहम अस्ति, भवतः कूपी अस्ति। अब बोलेंगे कस्य कूपी अस्ति? भवतः कूपी अस्ति, आपकी बोतल है। भवतः दूरवाणी अस्ति, आपकी दूरवाणी है। भवतः लेखनी अस्ति, आपकी लेखनी है। भवतः गृहम अस्ति, आपका घर है। भवतः पिता अस्ति, आपके पिता हैं। भवतः माता अस्ति, आपकी माता हैं। भवतः भगिनी अस्ति, भवतः, भवतः मतलब आपका। भवतः कुंचिका। अब पूछा कि कुंचिका कस्य अस्ति, तो कुंचिका भवतः अस्ति। ठीक है, भवतः मतलब आपकी। जैसे हाथ में ही कोई लेके पूछता है लेखनी किसकी है, लेखनी कस्य अस्ति, तो हम बताते हैं कि भैया लेखनी आपकी ही है। तो लेखनी भवतः अस्ति। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? भवत्याः। यहाँ पर देखिए, ये भवतः है, भवतः नाम, भवतः माता, भवतः गृहम। अब भवत्याः, तो भवत्याः में भी वही हो जाएगा कि भवत्याः मतलब आपका, भवतः मतलब आपका पुल्लिंग में, भवत्याः स्त्रीलिंग में होता है। तो भवत्याः नाम, भवत्याः नाम, भवत्याः नाम रमा, भवत्याः लेखनी, भवत्याः शाटिका। बोलेंगे साड़ी किसकी है? तो भवत्याः शाटिका अस्ति, तो भवत्याः शाटिका। भवत्याः माता, भवत्याः भगिनी, आपकी भगिनी है, आई हैं। भवत्याः नगरम, भवत्याः पिता, भवत्याः पुस्तकम, भवत्याः जलम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक एक वाक्य लिखना है। अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मम भवतः भवत्याः, क्या हो जाएगा? मम भवतः भवत्याः। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं मम अपने लिए, तो आप सभी को बोलना है मम। क्या बोलना है? मम, 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 मम। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भवतः, आपका। पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? सभी मिलके बोलेंगे भवतः। क्या बोलना है? भवतः, भवतः। ठीक है, भवतः। क्या बोलना है? भवतः। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं स्त्रीलिंग में क्या होता है? भवत्याः, भवत्याः। क्या हो जाएगा? भवत्याः मतलब आपका। ठीक है, भवत्याः क्या हो जाएगा? भवत्याः मतलब आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप अभ्यास हो गया, आपको एक एक वाक्य लिखना है। मम लेखनी, भवतः दूरवाणी, भवत्याः शाटिका, मम गृहम, भवतः कार्यानम, भवत्याः भोजनम। तो इस प्रकार से आपको वाक्य लिखने हैं एक एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय अच्छा चल रहा है, जुड़े रहिए। थोड़ा सा और आपको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अरे आगे चलना है। हाँ, देखिए
अब हमको षष्ठी विभक्ति पढ़नी है कि षष्ठी विभक्ति में कैसे प्रयोग होते हैं। कि हम देखिए यहीं पर सभी विभक्तियां पढ़ लेंगे वाक्य में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने विभक्तियां भी पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य जैसे शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं। दशरथः, शिवः, पांडुराजः, वसुदेवः, बिंदुसारः, रावणः। तो यहाँ पर क्या करना है, पुत्र को बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए दशरथ लिखा हुआ है, तो दशरथस्य पुत्रः रामः। तो दशरथ की जगह क्या हो जाएगा, दशरथस्य। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ऐसा जुड़ जाएगा आदसा और या। ठीक है, विसर्ग हट जाएगा। शिवः, तो शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः गणेशः, तो शिवस्य पुत्रः गणेशः। ये वाला श जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं पांडुराजः, तो पांडुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। बिंदुसारस्य पुत्रः अशोकः। रावणस्य पुत्रः अक्षः। कस्य पुत्रः अक्षः, रावणस्य पुत्रः अक्षः। तो आपको वाक्य बनाने हैं, जल्दी से अभ्यास करना है। बोलेंगे, हमारे साथ बोलेंगे। दशरथः दशरथस्य, शिवः शिवस्य बोलना है, पांडुराजः पांडुराजस्य, वसुदेवः वसुदेवस्य, बिंदुसारः बिंदुसारस्य, रावणः रावणस्य। तो आपको बोल जैसे दशरथ का पुत्र राम, शिव का पुत्र गणेश, पांडुराज का पुत्र का, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशरथ का पुत्र राम। कस्य पुत्रः रामः, तो बोलेंगे दशरथ का पुत्र। तो इसको संस्कृत में क्या हो जाएगा, दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथ का पुत्र राम, दशरथस्य पुत्रः रामः। आगे देखेंगे शिवस्य पुत्रः गणेशः, पांडुराजस्य पुत्रः अर्जुनः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, बिंदुसारस्य पुत्रः अशोकः, रावणस्य पुत्रः अक्षः। अब देखते हैं, हम इसको बदल देते हैं, पुत्र की जगह पर यहाँ पिता कर देंगे तो क्या होगा, देखिए रामः, तो रामस्य पिता दशरथः। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया चलेगी कि स्या जोड़ना। तो अब देखिए कि दशरथ का पुत्र राम, दशरथ से पुत्र है राम। अब राम का पिता दशरथ, कि राम, देखिए षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, का के की, क्या लगता है, का के की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशरथस्य पिता। ठीक है, तो पिता नहीं बोलेंगे अभी, अज को नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही चलना है। तो रामः, तो रामस्य पिता दशरथः, रामः रामस्य। गणेशः गणेशस्य, तो गणेशस्य पिता शिवः। अर्जुनस्य पिता पांडुराजः, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, अशोकस्य पिता बिंदुसारः, अक्षस्य पिता रावणः। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों का वाचन करना है। जल्दी से वाचन कर लेंगे एक बार, इस तरफ से इस तरफ कर लेंगे। पहले इनका इनमें करेंगे, जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, पांडुराजस्य पुत्रः अर्जुनः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, बिंदुसारस्य पिता कौन हो जाएंगे, फिर तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदुसारस्य पुत्रः अशोकः। तो पिता भी यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यदि स्मरण हो तो आप लिख सकते हैं। बिंदुसारस्य पिता चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त थे ना बिंदुसार के पिता। ठीक है, तो रावणस्य पुत्रः अक्षः। तो आपको यहाँ से फिर परिवर्तन करना है, अभ्यास करना है जल्दी से। रामस्य पिता दशरथः, गणेशस्य पिता शिवः। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए परशुरामः, तो वही प्रक्रिया लगना है। पुल्लिंग के सभी वाक्य हैं दोनों तरफ,
तो परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः, रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः। रामकृष्ण के शिष्य कौन है? विवेकानंद। वसिष्ठस्य शिष्यः रामः। राम वशिष्ठ के शिष्य कौन है? राम। तो वसिष्ठस्य शिष्यः रामः। बलरामस्य शिष्यः दुर्योधनः। तो भैया दुर्योधन ने गदा विद्या सीखी थी किससे? बलराम से। ठीक है, बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भैया। आदि शंकराचार्यस्य शिष्यः पद्मपादः। अब ये क्या हो गया? शिष्य। तो इनके ये सभी शिष्य हैं, तो इन सभी शिष्यों के ये सभी गुरु, इनके गुरु ए, इनके गुरु तो ए, तो कैसे बोलेंगे गुरु? कर्णः। तो कर्णस्य गुरुः परशुरामः। ठीक है। एकलव्यस्य गुरु द्रोणाचार्यः। विवेकानंदस्य गुरु रामकृष्णः। ठीक है। अब विभक्ति में परिवर्तन इस वाली लाइन में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है। रामस्य गुरु वसिष्ठः, दुर्योधनस्य गुरुः बलरामः, पद्मपादस्य गुरुः आदि शंकराचार्यः। तो आपको जल्दी से इनका भी एक बार अभ्यास कर लेना है इस पंक्ति से। इसमें शिष्यः, परशुरामस्य शिष्यः कर्णः, द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः, रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः, वसिष्ठस्य शिष्यः रामः, बलरामस्य शिष्यः। तो आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे पिता हैं तो पिता, कोई छात्र जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपने जैसे पिता का नाम लिखना है। ठीक है, पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में जैसे कोई बालिका है तो पिता की पुत्री लिख दीजिए। ठीक है। जैसे रामस्य पत्नी सीता। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में कैसे होता है, स्त्रीलिंग में वाक्य का अभ्यास कैसे होता है। जैसे ये देखिए, दशरथस्य पत्नी कौसल्या, शिवस्य पत्नी उमा, पांडुराजस्य पत्नी कुंती, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, वसिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, रावणस्य पत्नी मंदोदरी। अब देखते हैं आगे, यदि हमको पति कर देना है, अब उल्टा करना है। अब थोड़ा सा यहाँ क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो कठिन नहीं होगा, सरल ही होगा कि केवलम हमको इसमें एक या जोड़ना है। क्या जोड़ना है? या। जैसे कौसल्यायाः, कौसल्यायाः पतिः दशरथः। कैसे लिखेंगे एक बार लिख के बता देते हैं। कौसल्या, तो कौसल्या तो वैसे ही के वैसे ही है, तो उसमें एक और या जुड़ जाएगा, कौसल्यायाः। ठीक है, इसमें क्या है? एक या और जुड़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कौसल्यायाः पति दशरथः, उमायाः पति शिवः, उमायाः कुंती। अब इसमें एक या जुड़ जाएगा और विसर्ग लग जाएगा, ए दीर्घ ई की मात्रा हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कुंत्याः, कुंत्याः पतिः पांडुराजः। तो यहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा, केवल या जुड़ जाएगा। सुभद्रायाः, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अरुन्धत्याः पति वसिष्ठः, मंदोदर्याः पति रावणः। अब यहाँ पर देखेंगे, गंगायाः पुत्रः भीष्मः, सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, कुन्त्याः पुत्रः कर्णः, कैकेय्याः पुत्रः भरतः। ठीक है। तो आपको क्या इसमें एक या ही जोड़ना, सुमित्रायाः। ठीक है। यहाँ पर क्या विसर्ग, देवकी तो आधा का हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा देवक्याः। ठीक है। कुंती, तो कुंती में जैसे एक कुंत्याः, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। गंगा, गंगायाः। चलिए आगे देखते हैं, इसको परिवर्तन कर देंगे। भीष्मः, तो भीष्मस्य
माता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता कर देंगे। भीष्मस्य माता गंगा, तो यहाँ पर भीष्मस्य माता गंगा, लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा, ठीक है, कृष्णस्य माता देवकी, गणेशस्य माता पार्वती, कर्णस्य माता कुंती, भरतस्य माता कैकेयी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये आपके पुल्लिंग शब्द थे, पुल्लिंग के वाक्य थे। अब आगे देखेंगे, चलिए, किम किम आवश्यकम, आपने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति पूरी पढ़ ली है, ठीक है। तो नपुंसकलिंग में केवल जैसे पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, जैसे पुस्तकम, तो पुस्तकस्य नाम रामायणम, पुस्तकस्य नाम भगवद गीता, ठीक है। मंदिरम, मंदिरस्य नाम, तो मंदिर का कुछ भी नाम, जैसे मंदिरस्य नाम श्री गणेशः, मंदिरस्य नाम श्री रामः, मंदिर का नाम जैसे कुछ होता है ना, मंदिरस्य नाम अक्षरधामः, ठीक है, मंदिरस्य नाम ओमकारेश्वर। तो इस प्रकार से आप पुस्तक उसमें भी देख सकते हैं नपुंसकलिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे उपनेत्रम अस्ति, अब उपनेत्र का कुछ नाम हो सकता है, जैसे कंपनी हो सकती है, उपनेत्रस्य कंपनी किम अस्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको अभ्यास करना है, जहां समझ में नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल बताया जाएगा। अब किम किम आवश्यकम, भैया हमारा जीवन है, जीवन में हमको बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्या क्या हमको चाहिए, जहाँ पर चाहिए शब्द लगता है वहाँ पर हम आवश्यकम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सुखम आवश्यकम, धनम आवश्यकम, भैया धन के बिना तो कुछ नहीं होता है, तो धनम आवश्यकम, आरोग्यम आवश्यकम, भैया आरोग्यम आवश्यकम, बीमारी से दूर, गृहम आवश्यकम, भैया घर के बिना कहाँ जाएंगे, बाहर, भोजनम आवश्यकम। अब आवश्यकम को लेकर एक एक आपको कमेंट करना है, क्या क्या आवश्यक है, जलम आवश्यकम, फलम आवश्यकम, पुस्तकम आवश्यकम, शरीरम आवश्यकम, ज्ञानम आवश्यकम, पुष्पम आवश्यकम, ठीक है। पुष्प जरूरी है ना, किसी ने कहा कि क्या आवश्यक, पूजा कर रहे हैं, पूजा में बैठे हैं, क्या चाहिए, तो दुग्धम आवश्यकम, पुष्पम आवश्यकम, जलम आवश्यकम, फलम आवश्यकम, मिष्ठान्नम आवश्यकम। तो इस प्रकार से आप एक एक वाक्य लिख सकते हैं, क्या क्या आवश्यक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किम किम मास्तु, अब आपको क्या क्या नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं चाहिए, जैसे औषधम मास्तु, अब छोटा बच्चा रहता है वो क्या बोलता है, औषधम मास्तु, अब लेकिन ठीक है। दुखम मास्तु, मास्तु मतलब नहीं चाहिए, कष्टम मास्तु, कोपः मास्तु, क्रोधः मास्तु, विघ्नम मास्तु, ठीक है, मास्तु, हिंसा मास्तु, दुराचारः मास्तु, ठीक है। मास्तु में जलम मास्तु, ठीक है, हमको जल नहीं चाहिए, जलम मास्तु, ठीक है। अब और भी कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग हमको दैनिक उसमें करना चाहिए, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर 2-3 शब्द देख लेते हैं, जैसे कि आवश्यकम और मास्तु तो हमने देख लिया। अब देखते हैं पर्याप्तम, तो ये जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। देखते हैं क्या है, पर्याप्तम, पर्याप्तम ऐसा लिखते हैं, पर्याप्तम, पर्याप्तम का मतलब होता है पर्याप्त, भैया अब हमको नहीं चाहिए, ठीक है, क्या हो जाता है पर्याप्तम। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना में भोजनम पर्याप्तम, ऐसे शाकम पर्याप्तम, सब्जी अब नहीं चाहिए, पूरी पर्याप्त है, पर्याप्त, ठीक है। ओदनम पर्याप्तम, दुग्धम पर्याप्तम, जलम पर्याप्तम, ठीक है। पुष्पम पर्याप्तम, कि पुष्प और तो नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, पर्याप्त है, पुष्पम पर्याप्तम, ठीक है। उसी प्रकार से अब जैसे हमारा कोई काम कर देता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, धन्यवाद, किसी ने फूल ला के हमको दे दिए, चलिए भैया आपका क्या है, धन्यवाद। तो
अब उसने बोला धन्यवाद। तो यदि आप उसका काम फिर से करना चाहते हैं तो फिर क्या बोलते हैं हम? स्वागतम। ठीक है, स्वागत है भैया, कोई दिक्कत नहीं, स्वागतम। ठीक है, तो कोई भी हमारा काम करे तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए हमको? धन्यवाद। किसी ने हमको चॉकलेट दी तो उसके लिए क्या बोलेंगे? धन्यवाद। और किसी ने पर क्या बोलेंगे? स्वागतम। दूसरा व्यक्ति क्या बोल सकता है? स्वागतम। तो धन्यवाद और स्वागतम तो आप अपने व्यवहार में करते ही होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आवश्यकम मास्तु पर्याप्तम धन्यवादः स्वागतम। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेनी है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हाँ, गच्छति। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। देखिए, गच्छति, आगच्छति। ठीक है, आगच्छति। पठति, किम करोति? पठति। बालकः किम करोति? बालकः पठति। लिखति, बालिका लिखति। खादति, बालिका खादति। पिबति, जलम पिबति। क्रीडति, क्या हो जाएगा? क्रीडति। क्या कर रहा है बच्चा? खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं कि शब्द को क्या बोलते हैं तो आपको, ठीक है, गच्छति मतलब जा रहा है, आगच्छति आ रहा, पठति पढ़ रहा, लिखति लिख रही या लिख रहा, खादति खा रही, पिबति पी रहा। ठीक है, क्रीडति खेल रहा, उत्तिष्ठति। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तिष्ठति उपविशति। उत्तिष्ठति मतलब उठ रहा है, उपविशति मतलब बैठ रहा है। अब आगे देखेंगे, बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः पिबति, बालकः क्रीडति। यानी कि बालक क्या कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, या फिर अध्यापक क्या कर रहा है, माता क्या कर रही हैं, पिता क्या कर, कोई भी बस जैसे लोग क्या कर, क्रिया क्या होते हैं? ये क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं में कौन क्या कर रहा है आपको ये देखना है। जैसे कोई स्नान कर रहा है तो स्नानम करोति, कोई खाना खा रहा है तो खादति भोजनम करोति, कोई लिख रहा है तो लिखति। ठीक है, पिता किम करोति, पिता कार्यम करोति, भ्राता किम करोति, भ्राता खादति, लिखति, पठति, हसति। ठीक है, बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः पिबति, बालकः क्रीडति। आगे देखना है अहम। तो भैया देखते, अब यहाँ पर ये आपको मुख्य चीज़ें हैं। ये क्या है? मुख्य चीज़ें हैं। तो देखिए कि जब बालक लग रहा है, बानर लग रहा है, मतलब दूसरे चीज़ हैं, दूसरे लोग हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है? ती लगता है। अब जहाँ पर अहम शब्द आ गया, अहम मतलब मैं। ठीक, तो अहम पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी अहम होता है। जैसे अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम पिबामि, अहम क्रीडामि। ठीक है, अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको एक एक वाक्य लिखना है। अहम हसामि। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। भवान, भवान मतलब आप। ठीक है, तो भवान गच्छतु। अब भैया यहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, भवान, तो भवान गच्छतु, भवान पठतु, भवान लिखतु, भवान खादतु, भवान पिबतु, भवान क्रीडतु। कि आप जाओ, आप पढ़ो, आप लिखो। भवान क्या स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? ये पुल्लिंग में होता है। तो भवान मतलब आप, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा? फिर स्त्रीलिंग में होगा भवती। क्या हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं, लिख कर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। भवती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भवती। ऐसे लिखते हैं।
भवती, तो भवती गच्छतु, भवती पठतु, भवती लिखतु, भवती खादतु, भवती पिबतु, भवती क्रीडतु, भवती हसतु। इस प्रकार से आपको एक एक वाक्य बनाने हैं कि बालकः गच्छति, अहम गच्छामि, भवान गच्छतु, भवती गच्छतु, अहम पठामि, बालकः पठति, अहम पठामि। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य होती हैं कि जब दूसरे के साथ ती लगता है और अपने साथ मी लगता है। हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको यही पता नहीं रहता है कि अपने साथ ती लगता है। बहुत सारे बोलते हैं अहम गच्छति, अहम पठति, तो ये नहीं होता है। अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि ही होता है। ठीक है, आगे गलती ना हो। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और आपको सरल हो जाएगा। ये देखिए, बालकः, तो बालकः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति, कः गच्छति। प्रश्न, कौन जा रहा? भवान गच्छति, अहम गच्छामि, बालिका गच्छति, सा गच्छति, एषा गच्छति। प्रश्न, का गच्छति? भवती गच्छति, अहम गच्छामि, वाहनं गच्छति, तत् गच्छति, तत् वाहनं गच्छति, एतत् वाहनं गच्छति, किं गच्छति? वाहनं गच्छति, वाहनं गच्छति, अहम गच्छामि। ठीक है, आगच्छति वा, आ रहा है क्या? अब देखते हैं संख्या। ठीक है, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट। मेरे साथ आपको दोहराना है, बोलना है आपको। ठीक है, ध्यान से चलिए, यहाँ से अभ्यास करते हैं। बोलेंगे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। तो यहाँ पर सा छूट गया है, सा जोड़ लीजिएगा, 10 ए वाला सा, चतुर्दश, पंचदश। ठीक है, 15 तक हमने गिनती। अब 10, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टिः, दोहराना है, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, शतम। क्या बोलते हैं? शतम, खत्म। ठीक है, तो हमने यहाँ तक गिनती देखी 15 तक, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखते हैं, चलते हैं थोड़ी घड़ी पर। कहाँ समय यहाँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपका बहुत सारा पाठ्यक्रम हो गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, कम से कम ये चीज़ें हम 8-10 दिन में कवर करते हैं, लेकिन एक ही दिन में कर ली। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, समय, तो समय भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समय आज की वीडियो में, बाकी और आधा समय दूसरी क्लास में, कक्षा में हम देख लेंगे। तो समझ में ना आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम गूगल मीट पर भी समझ लेंगे। पंचवादनम। ठीक है, पंचवादनम, कः समयः। तो यहाँ पर प्रश्न हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? कः समयः। प्रश्न पूछते हैं ऐसे, कः समयः। तो पंचवादनम, कः समयः? पंचवादनम, षट्वादनम, सप्तवादनम। ठीक है, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, पंचवादनम। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या बोलना है? समय बोलना है। हम समय आपसे पूछेंगे, आपको बोलना है। ठीक है, कः समयः? पंचवादनम। कः समयः? षट्वादनम। कः समयः? सप्तवादनम, शोभनम। कः समयः? नववादनम। कः समयः? अष्टवादनम। कः समयः? दशवादनम। कः समयः? एकादशवादनम। कः समयः? द्वादशवादनम। समीचीनम। तो आपको कभी भी घड़ी में देखना है तो ये, ठीक है, पंचवादनम, षट्वादनम, यहाँ पर भी सामान्य वही होता है,
एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। ठीक है, तो गिनती होती है कि एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, लेकिन समय होगा तो एक वादनम, माँ को हटा देंगे, द्विवादनम, त्रिवादनम, संख्या होता है त्रीणी, तो त्रीणी वादनम नहीं होगा, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, चत्वारि वादनम नहीं, चतुर्वादनम, पंचवादनम, तो यहाँ से सामान्य ही है, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दसवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। सपाद पंचवादनम, तो भैया सवा पाँच, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सवा पाँच, तो सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम। ठीक है, लिखते कैसे हैं, सापाद ऐसा लिखते हैं। ठीक है, सपाद, तो सपाद षटवादनम है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, सपाद षटवादनम। आगे देखेंगे, सपाद सप्तवादनम, कः समयः, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद दशवादनम। ठीक है, सपाद दशवादनम, सपाद द्वादशवादनम, सवा 12 बज गए, कः समयः, सपाद द्वादशवादनम। आगे देखेंगे, सपाद पंचवादनम, तो आपको जल्दी जल्दी समय लिखना है कि सपाद पंचवादनम, सपाद षटवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम। ठीक है, आगे चलेंगे, सार्ध पंचवादनम, कः समयः, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम, कः समयः, सार्ध षटवादनम। सार्ध कैसे लिखते हैं, ऐसे, सार्ध मतलब आधा, तो 6:30 बज गए जिसको बोलते हैं। ठीक है, सार्ध आधा, तो इसको क्या बोलते हैं, सार्ध षटवादनम, सार्ध षटवादनम, माँ में विसर्ग हो जाएगा, सार्ध षटवादनम। सार्ध सप्तवादनम, कः समयः, 7:30। ठीक है, तो 7:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध सप्तवादनम। सार्ध अष्टवादनम, कः समयः, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम। प्रश्न क्या होता है, कः कितने बज गए भैया, कितने बज गए, तो कः समयः, कः समयः, तो सार्ध सार्ध नववादनम, यहाँ पहुँच गए हैं, सार्ध नववादनम। सार्ध दशवादनम, कः समयः, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम, सार्ध पंचवादनम। अब आपको समय बताना है, कः समयः, सार्ध पंचवादनम, कः समयः, सार्ध द्वादशवादनम, कः समयः, सार्ध दशवादनम, कः समयः, सार्ध एकादशवादनम, कः समयः, सार्ध नववादनम। 9:30 बज गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हमने 2 चीज़ें देख ली कि 5 बज गए और 5:15 बज गए और 5:30 बज गए, 3 चीज़ें देख ली। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो गई। अभी इन 2 को छोड़ा है और इन 2 को छोड़ा है, इन 2 को छोड़ा, इधर इन 2 को छोड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें अभी हम छोड़ेंगे, केवल क्या देखेंगे, 5 बज गए, 5:15, 5:30, 4:45, इतनी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, पादोन पंचवादनम। ठीक है, ए वाली घड़ी यहाँ पहुँच जाएगा, ए वाला कांटा यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 बज जाएंगे। तो पादोन पंचवादनम, पादोन षटवादनम, पादोन सप्तवादनम। पर ये पादोन क्या होता है, पादोन मतलब पौने। ठीक है, ए वाला चीज कहते हैं पौने, क्या होता है, पौने। तो हिंदी में पौने बोलते हैं, संस्कृत में क्या होता है, पादोना, पादोना, ना में मात्रा नहीं है। ठीक है, पादोन पंचवादनम,
पादोन सप्तवादनम। कः समयः? पादोन सप्तवादनम। ठीक है, पादोन, आगे देखेंगे, पादोन नववादनम, यानी कि 15 मिनट कम है, 8:45 बज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पादोन नववादनम। पादोन एकादशवादनम, पादोन 10वादनम, पादोन 12वादनम। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, बोलेंगे कः समयः? हाँ, पादोन 5वादनम। कः समयः? पादोन 12वादनम। कः समयः? पादोन 10वादनम शोभनम। पादोन 11वादनम। कः समयः? पादोन 9वादनम। कः समयः? पादोन 7वादनम। कः समयः? पादोन 8वादनम। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ तक अभ्यास कर लिया। पादोन, अब शांति मंत्र है हमारा, इसके पहले हमने और क्या क्या देख लिया एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि अपना परिचय, मम नाम भवता नाम भवत्यः नाम पढ़ लिया था। ठीक है, सहा एषः पढ़ लिया था। ठीक है, सा कल्पना, एषा शकुंतला देवी। ठीक है, सा एषा, तत् एतत्। ठीक है, तत् एतत् हमने पढ़ लिया था। सह एषः कः, ये सब बिंदु हमने पढ़ ली। अहम भवान भवती, अहम मतलब मैं, भवान आप, भवती आप, अहम शिक्षकः, भवती गायिका। ठीक है, आम ना बा, अस्ति नास्ति से हमने आज अभ्यास कर ही लिया। चलिए ठीक है, अब अगला विषय हम कल पढ़ेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे, अगले रविवार को। तो इतना क्या हो गया, आपको संस्कृत भारती के पाठ्यक्रम के अनुसार एक दिन का पूरा पढ़ लिया। चलिए ठीक है, अंत में शांति मंत्र कर लेते हैं, उसके साथ कक्षा समाप्त करते हैं। जो भी समस्याएं हों आपने लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल अवश्य कर ही देना है। ठीक है, चलिए अब कल पढ़ेंगे, शांति मंत्र कर लेते हैं। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को नमस्कार। वीडियो को अपने घर परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, कम से कम अपनी कक्षा वाले समूह में भी शेयर कर दें, जिससे वह भी संस्कृत सीख सकें। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। सर्वेभ्यः नमः, धन्यवादः।